डायबिटीज के मरीजों के अक्सर मन में इस बात की आशंकाएं रहती हैं कि अगर एक बार डायबिटिक हो गए तो क्या वो लाइफ टाइम डायबिटिक रहेंगे। क्या डायबिटीज को किसी तरह से रिवर्स किया जा सकता है? क्योंकि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि भाई एक बार डायबिटीज हो गया तो अब आप जीवन भर डायबिटिक रहने वाले हैं, आपको दवाइयों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आप अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें। और ऐसे में अक्सर डॉक्टर कहते भी हैं कि आप डायबिटीज का डाइट फॉलो करें, पर जो डाइट आपको गाइड की जाती है वो इतनी इनफ नहीं होती कि आपकी डायबिटीज को पूरी तरह बिना दवाइयों के कंट्रोल में ला सके। और रिमीजन या रिवर्सल का तो कोई सवाल ही नहीं है, उसका कंसेप्ट तो अक्सर होता ही नहीं है। अब ये सब कोई डॉक्टर पर्पसफुली आपके साथ कर रहा हो ऐसा नहीं है। दरअसल मैं भी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट रहा हूं, उन डॉक्टरों ने भी वही पढ़ा है जो मैंने। तो हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर ये सिस्टम ही नहीं था कि इसको रिवर्स किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों की प्रैक्टिस के दौरान ये चीज बाय फ्लूक निगाह में आई कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब कंट्रोल किया तो मालूम पड़ा इसका रेमिजन हो सकता है, फिर पता पड़ा रिवर्सल भी हो सकता है। फिर जब इस प्रकार के वीडियोस मैंने डालना शुरू किए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ना चालू हुआ, तो कई लोग अपनी डायबिटीज का रेमिजन ही नहीं रिवर्सल कर पाए। और इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को मिलवा रहा हूं प्रभाती दास जी से। ये हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जलपाईगुड़ी से। इनकी एज है 48 ईयर। इनको लगभग 7 साल पहले 2017 में डायबिटीज डायग्नोज हुआ, फिर इनकी दवाइयां शुरू हुई और फरवरी के अंदर इनको मालूम पड़ा 2023 में कि इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। फिर इन्होंने प्रोग्राम्स ज्वाइन किए, इनकी दवाइयां बंद हुई और उसके बाद में इन्होंने 2 बार पहले भी जीटीटी टेस्ट पास करने की कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। अब इन्होंने जीटीटी टेस्ट रिसेंटली पास किया है। उस समय इनकी फास्टिंग के अंदर ब्लड शुगर मात्र 90 थी, 75 ग्राम उससे ऊपर ही उन्होंने ग्लूकोज लिया, जिसके 1 घंटे के बाद में रीडिंग आई 145 और 2 घंटे बाद आई 110। जबकि जब ये डायबिटिक डायग्नोज हुए थे उस समय इनकी ब्लड शुगर 130 140 फास्टिंग में और पीपी में 200 के ऊपर आती थी, कई बार दवाइयां लेने के बाद भी आती थी। तो जानते हैं उनका ये सफर कैसा रहा। और अब उनका HbA1c 5.3 जो पूरी तरह से नॉर्मल है, डायबिटीज रिवर्स हो गई है, 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके जैसा आपने देखा ब्लड शुगर नॉर्मल है। तो जानते हैं उनका ये सफर कैसा रहा, क्योंकि मैं उनको अच्छे से जानता हूं। पिछले 6-7 महीने के अंदर उन्होंने काफी मेहनत किया, उनकी ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। आप लोग भी सुनेंगे, आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। नमस्कार प्रभाती जी, कैसे हैं? नमस्ते सर, बहुत अच्छी हूँ आपकी कृपा से। नहीं नहीं, ऊपर वाले की कृपा है। आप बताएं आपका डायबिटीज का डायग्नोसिस, डायबिटीज का सफर पूरा कैसा रहा, लोग सुनेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, प्लीज। मेरा मेरा 2017 में डायबिटीज डायग्नोसिस हुआ था। ओके। सर मैं एक बात बताती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती है। एक काम क्यों नहीं करते, आप बंगाली में भी थोड़ा सा बोलिए, तो बंगाली के जो दर्शक हैं उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। ओ, आ, ठीक मैं है। समझ लूंगा, देखिए, और मैं समझ लूंगा, मेरे दर्शक भी समझ लेंगे, आप टेंशन मत लो। आप बंगाली में बोलो, थोड़ा हिंदी में बोलो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। হ্যাঁ স্যার, আমার ডায়াবেটিস যখন ধরা পড়লো তখন 2017 नवंबर मासे। ओके। तो 7 7 साल ऐसे ही मुझे चला है दवा के साथ। 5 दवा लेती थी। आप सिस्टर बंगाली बोल सकते हैं, दैट इज स्वीट लैंग्वेज। लैंग्वेज अच्छा। बोलने से, बंगाली बोलने से डायबिटीज नहीं होता, दैट लैंग्वेज इज स्वीट। रसगुल्ला खाने से हो सकता है। बंगाली में आप बोल सकते हो, मेरे को समझेगा, प्लीज गो ঠিক अहेड। আছে স্যার। তো তখন তো ওষুধের সাথেই আমার চলছিল চলতে চলতে নানান রকম প্রবলেম হতো, গ্যাস হতো। আর অনেক প্রবলেম, ঘুম হতো না ঠিক মতো, এসব প্রবলেম চলছিল আর খাওয়া दवाइयाँ তো। कितनी लेते थे उस समय, आपकी टैबलेट्स कितनी लेते थे और ब्लड शुगर कितना रहता था? পাঁচ পাঁচটা ওষুধ নিতাম। ওটা হচ্ছে 7 বার। ओ, मतलब 5 तरह की गोली, 7 टैबलेट दिन की लेते थे आप? हाँ हाँ हाँ, वही लेती थी। फिर उसके बाद में आपको ये प्रोग्राम का मालूम कैसे पड़ा?
सर एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया था डायबिटीज से। फिर यूट्यूब घाटते घाटते आपका वो चोटी वाला एलडीसीएफ डाइट था ना, वो मैंने 10 बार देखा है। अरे वाह। 10 बार देख के मैंने तब सोचा है मुझे इस डॉक्टर से बात वो करने आपने वाली। कब देखा था, वो आपने कब देखा? वो मैं फरवरी का फर्स्ट में, जनवरी में देखा था। ओके ओके। তো मैं तो कुछ कर नहीं सकती ज्यादा মোবাইল में। আমি মোবাইলে বেশি কিছু করতে পারি না। আমার ছেলে ছিল ব্যাঙ্গালোরে, তখন ব্যাঙ্গালোর থেকে আসার পরে আমি ছেলেকে বললাম, সমস্ত কিছু খুলে বললাম। বলার পরে ছেলে अच्छा, হিউমা उस समय आपका शुगर कितना आता था फास्टिंग पीपी? তখন আমার সুগার ওষুধের সাথে 90, 100, 120 এরকম আসতো। खाना আর खाने के बाद का? 200 আসতো। अच्छा, दवाइयों তারপর के साथ, पर वो सारा হ্যাঁ, दवाइयों के साथ था। ओके। হ্যাঁ স্যার। फिर जब डाइट आपने फॉलो करना चालू किया तो कितने समय में दवाइयां बंद हो गई आपकी? স্যার আপনি তো আমাকে ফার্স্ট দিনই ওষুধ বন্ধ করে দিচ্ছিলেন। नहीं, पर বল- क्या डाइट, अच्छा, या तो आपने उस समय डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया हाँ होगा हाँ, मेरी उस दिन। थोड़ा 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 किया था। उस हम्म, टाइम तो आप फर्स्ट दिन ही बोला सिस्टर आप दवाई छोड़ दो। बराबर। मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा ब्लड शुगर धीरे 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 ड्रॉप होते लगा। हम्म, उसके बाद जब जून में आज आपके साथ कंसल्टेशन हुआ था, तब हम्म, आप बोले थे जे आप एक बार जीटीटी जी, कर ठीक लो। है, लो। पर तो वो फिर मैंने जीटीटी किया था, तब एक बार एकदम फेल हो गया। फिर आप और हुमा मैम ने बहुत मुझे हेल्प किया। उन्होंने बोला आप कीजिए, आपका रिवर्स हो जाएगा। मैंने बोला आप भी बोले हैं, बहुत बार जूम मीटिंग में आपसे बात हुई है, आप बोले हैं सिस्टर करो। कम्युनिटी मीटिंग्स आप में आपसे बात होता था, वेरी ट्रू। हाँ हाँ, करो आप रिवर्स हो जाएगा। एक्चुअली फिर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, उन्होंने बहुत सिंसियरली किया, और जूम मीटिंग में अक्सर मैं उनको देखता था, वो एकदम सीरियसली फॉलो करते थे डाइट। फिर मैं उसके बाद में आपका दूसरी बार फिर जीटीटी हुआ, पर वो बॉर्डर पर था, हाँ सितंबर में हुआ था। सितंबर में, पर वो बॉर्डर पे फेल हुआ। फिर आपने हाँ दोबारा मेहनत किया, मतलब ये पहली बार मेरे साथ में भी लाइफ में ऐसा हुआ कि मेरे को थर्ड टाइम जीटीटी कराने पर पास हुआ। अदरवाइज 99% फर्स्ट टाइम में पास हो जाता है, जो थोड़ा बहुत रह जाए वो सेकंड टाइम में निकल ही जाता है, पर आपके मैं केस में थर्ड टाइम में मैं पास हो, आपका एक क्रिटिकल पेशेंट था सर। बोल सकते हैं। पर फिर भी 10 महीने में, 10 से 11 महीने में अपना आपने डायबिटीज रिवर्स किया। अब जिस दिन आपने रिवर्सल जीटीटी करके किया, उस दिन आपके रीडिंग्स क्या थे? उस दिन मेरा ग्लूकोमीटर में हम्म। ग्लूकोमीटर में जब मैं फास्टिंग किया, फास्टिंग 98 आया था। 98, और खाना ये 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके फिर? वो 1 घंटा बाद आया 158 ग्लूकोमीटर में। ओके और ओके। लैब में आया 145। 145, और फिर 2 घंटे बाद का? 2 घंटे बाद का मेरा ग्लूकोमीटर में आया 135 और ओके, लैब में आया 110। 110 आया लैब में। वही मेरे पास में रीडिंग है आपके लैब की, कि 2 घंटे बाद का टेस्ट आपका 110 आया। तो आपका हाँ डायबिटीज पूरी तरह रिवर्स हो गया है। थोड़े समय प्रिकॉशन आपको रखना है। फिर उसके बाद में आप अब रसगुल्ला पर खा सकते हैं, मतलब आने वाले न्यू ईयर में, फेस्टिवल सीजन में आपको रसगुल्ले से परहेज करने की जरूरत नहीं है। मुझे आप वो सब से पहले मुझे मिठाई बहुत पसंद थी। आप मुझे 1 साल ये डाइट आपके डाइट करने के बाद ना मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, सिर्फ आपका डाइट ही एक्चुअली खाने क्या का। होता है, जब डायबिटीज होता है ना सिस्टर, तो उसमें क्या होता है, क्रेविंग बहुत हाई हो जाती है, तो बार हाँ बार सर। खाने का मन होगा, और मीठे का खास तौर से होगा। पर जब सर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस चला जाएगा ना, तो आपको उतना मीठे का मन ही नहीं होगा। बोले प्लीज। मुझे जब रसगुल्ला खाने का, फ्रिज में तो रसगुल्ला रहते थे, जो मैं सोचती हूँ आज एक रसगुल्ला खा लूं, फिर एक खाती तो उसके बाद मैं 4-5 गपागप खा लेती थी रसगुल्ला। नहीं, वो चीज ही ऐसी है, और आपके बंगाल का तो एकदम शाही स्वीट है रसगुल्ला। जो भी मेरे मित्र भी, या फिर मेरे कई पहले स्टाफ के लोग थे उधर, रिप्रेजेंटेटिव्स, मैनेजर्स,
वो जब उधर कलकत्ता से आते थे तो अक्सर लेकर के आते थे। और काफी अच्छी डिश है, काफी फेमस है दुनिया के अंदर, खाली इंडिया हाँ में ही नहीं, बंगाल का रसगुल्ला पूरे दुनिया में फेमस है। एनीवे, तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फैमिली को, आपकी डायबिटीज को ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रिवर्सल करने को। आपका सफर बहुत अच्छा रहा, आपको सुन करके लोगों को बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। आप कुछ मैसेज लोगों को देना चाहते हैं तो वो दें। ना सर, और एक बात मैं बताती हूँ, वो हम्म, हुमा मैम है ना सर, बहुत अच्छी मैम नहीं, है। वो मैं बहुत जब कोऑपरेटिव। भी बराबर। जब भी फोन किया हुमा मैम, रात की 10 बजे 11 बजे, हुमा मैम तभी फोन उठाया, और कभी सब मैंने हंसते हंसते मेरा फोन वेरी उठाया। ट्रू, शी इज वेरी मच डेडिकेटेड। तो हाँ सर, अब आपने लोगों के लिए मैसेज, आपको लोग हाँ सुन रहे हैं उनके हाँ लिए हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि सब अग्रवाल सर से जुड़े, और अग्रवाल सर के एलडीएसएफ डाइट फॉलो करे। फिर उनका मेन सबका मेन ये है कि मैं डायबिटीज अब रिवर्स हो सकता है। एक बार आप हाँ बंगाली में, आप बंगाल के लोगों को ये जरूर बताइए, बंगाली में। हाँ, मैं सबको बताया। और মানে আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে স্যারের ডায়েটে সবাই আমি রিভার্স করতে পারলে সবাই রিভার্স করতে পারবে, বেশিরভাগ লেডিসরা এটা চায় না, কিন্তু আমি করতে পারছি, সবাই করতে পারবে। मैं बंगाली में ये मैसेज इसलिए और चाहता था क्योंकि आपके बंगाल में स्वीट्स बहुत कंज्यूम होती हैं, और अक्सर मैं टीवी पर देखता हूं आजकल पूरे देश में ही महिलाओं का वजन बढ़ा हुआ है, और हाँ बंगाल में सर। खास तौर से। तो ऐसे में लोग देखेंगे, आपको देख करके मोटिवेट होंगे, अपने लाइफ स्टाइल के अंदर, अपने डाइट में करेक्शंस करेंगे तो डायबिटीज रिवर्स कर पाएंगे। तो आपका আমার जो, ফ্যামিলি या प्लीज। আমার ফ্যামিলিতে তো সব ডায়াবেটিস, এটা দেখলে ওরাও খুশি হবে, सही করতে बात है, চাবে। उनको भी खुशी होगा देख करके आपने किया, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है तो वो भी कर पाएंगे। आपका जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी, थैंक आपको यू। भी थैंक यू धन्यवाद। सिस्टर, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। तो आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने लोगों की धारणाओं को गलत साबित करते हुए, डॉक्टर्स की धारणाओं को गलत साबित करते हुए अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया। इस प्रकार से आप भी अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। इसकी जगह कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर में आए, जैसे मैं कल ही एक पेशेंट को देख रहा था, वो पेशेंट चलने में असमर्थ थे बिकॉज ऑफ द डायबिटिक न्यूरोपैथी। वो अपने बेटे के साथ आए थे और बेटे का वजन भी करीब 90 किलो, बल्कि 95 किलो। तो ऐसी स्थिति में बेटा भी अपने फादर की राह पर जा रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी भी डायबिटीज रिवर्स करिए और बेटे को भी उस राह पर जाने से रोकिए, नहीं तो आपका बेटे का जो फ्यूचर है आपके रूप में सामने दिख रहा है। तो यदि आपके साथ में भी इस तरह की कोई समस्या है, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, इन प्रोग्राम्स का हिस्सा बने और अपनी डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल करें। थैंक यू वेरी मच। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।